हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब अली सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th और 12th दोनों में ही इंक्लूड किया गया चैप्टर, दैट इज़ योर डिफरेंशियल कैलकुलस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन के बारे में, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ डी वाई बाई डी एक्स, या व्हाट इज़ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, या व्हाट इज़ डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जानना ये होगा कि व्हाट इज़ डेल्टा। डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है। डेल्टा is a Greek word which defines the change। किसी भी पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर में कोई चेंजेस अगर आ रहे हैं तो उस चीज को जो चीज डिफाइन करती है दैट इज कॉल्ड एज योर डेल्टा। मतलब अगर आपको लिखा है डेल्टा एक्स और एक्स मान लो किसी चीज की पोजीशन है, तो ये क्या होगा, एक्स कोई फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मान लो अगर लिखा हुआ है डेल्टा एम, मतलब क्या हुआ कि चेंज फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। मान लीजिए आपने लिखा है डेल्टा वाई, मतलब कि फाइनल वैल्यू y2 या माइनस y1, तो y2 माइनस y1 या yf माइनस yi, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए कि अगर इन तीनों ही केस में अगर फाइनल वैल्यू is greater than initial value, then delta will be positive, and if initial value is greater than final value, then delta will be negative। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब आप लोग मेरे ख्याल से इतने में समझ गए होंगे। अब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस कई तरह से हो सकते हैं भाई, या तो बहुत बड़ा चेंज हो, मतलब मान लो कोई एक वेलोसिटी है हमारी, हम 20 मीटर पर सेकंड पे ट्रेवल कर रहे थे। ठीक, कुछ वक्त के बाद हम चले गए 50 मीटर पर सेकंड पे। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगी, वी आई, ये हमारा वी आई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो डेल्टा वी क्या आएगा, वी एफ माइनस वी आई, तो कितना होगा 50 माइनस 20 कितना आएगा 30 मीटर पर सेकंड, ये डेल्टा वी हो गया। ठीक, मान लो हमारा इनिशियल वेट मान लो 60 kg था और हम चले गए 65 kg पे, तो चेंज क्या आया, डेल्टा एम फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 65 माइनस 60 कितना आ गया 5 kg। तो इस तरह की सिचुएशन में तो हम लोग डेल्टा यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारा चेंज इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डेल बना देते हैं। मतलब इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इफ डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, देन डेल्टा बिकम्स एक्स, सॉरी डेल्टा बिकम्स डी और डेल। मतलब कि जैसे मान लो डेल्टा एक्स है और ये हमारा लगभग जीरो के बराबर, ये सिंबल होता है, आप लोगों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये मतलब होता है कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि डेल्टा मतलब चेंज, और एक्स क्या है, जिस वैल्यू में चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हमारा जीरो की तरफ बढ़ने लगे, मतलब एकदम ना के बराबर, मतलब अगर कहें कि 0.00000 लाखों करोड़ों बार जीरो लगा दो 1, तो ये मान लो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है एक एग्जांपल के तौर पे, तो ये क्या है, दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। जीरो कब होगा, जब हमारा डेल्टा एक्स एग्जैक्टली जीरो है, मतलब इनिशियल वैल्यू भी हमारी 5 है मान लो और फाइनल वैल्यू भी 5 है, तब यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा, कंफर्म जीरो होगा। लेकिन इस सिचुएशन में
क्या होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। मतलब एक और एग्जांपल ले, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट मान लो m1, मान लो इनिशियल वेट है, क्या है कि 60 kg। कुछ वक्त के बाद उस पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा आ गए उस बॉडी में। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा वेट होता है, तो 60 kg, और तो कितना आएगा, मान लो आपका ये 60 kg प्लस 4, एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। जब आप डेल्टा m निकालोगे ना तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका कितना आएगा 4 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इससे भी छोटी छोटी वैल्यूज, कितनी छोटी वैल्यू होगी जरा इमेजिन करिए आप इसको, कितना आएगा 4 × 4, तो मतलब क्या होगा, पॉइंट कितने बार लगाएंगे 31 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये इतना लगभग। ये जो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये होगा आपका DM। क्या होगा DM, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। तो आई होप कि आपको डेल्टा और डी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। व्हेन द डिफरेंस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 और व्हेन द डिफरेंस अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 देन आवर डेल्टा बिकम्स डी या डेल। तो डेल हमारा एक तरह से कह सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव है। इसके बारे में आप लोग अगर जेई वगैरह के लिए पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि डेल्टा और डेल में क्या फर्क है। ये डेल्टा हो गया और डेल्टा, ये आपका डेल हो गया और आपका एक क्या हो गया डी। तो हमारा डेल्टा एक्स अगर इफ, तो देन क्या होगा डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा डी एक्स बन जाएगा। मतलब जब हमारा चेंज नॉर्मल हो तो डेल्टा यूज करेंगे और अगर इनफाइनाइटली स्मॉल हो तो क्या यूज करेंगे, जब हमारा नॉर्मल चेंज हो तो क्या यूज करेंगे डेल्टा एक्स, और जब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो तो डेल्टा एक्स हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जो चीज़ें आप लोगों को इसमें से इंपॉर्टेंट लग रही हैं वो चीज़ें आप लोग एक बार नोट कर लें। हाँ तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को डेल्टा एक्स और डी एक्स में या डेल्टा और डी वाले पैरामीटर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका डिफरेंशिएशन। क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मान लो एक कोई पी पॉइंट है और एक आपका कोई क्यू पॉइंट है। मान लो ये हमारा x1 y1 है, एज वी आर टॉकिंग अबाउट 2D, 2 डायमेंशन, और ये हमारा है मान लो x2 y2। तो अगर हम स्लोप निकालें यहाँ पे तो स्लोप क्या होगा, इसको m से डिनोट करते हैं, ये होगा हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे समझिए कि हमारा जो स्लोप होगा m, ये हमारा स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू tan थीटा भी बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x, यही हमारा होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप को ही दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे टर्म में कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। और यही हमारा होता है किसके बराबर, dy बाई dx। ये बात आप लोगों को समझ में आई, ये पूरी डेफिनेशन है dy बाई dx की। इसको हम लोग प्रोनाउंस कैसे करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि d अपॉन dx ऑफ y। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे डिफरेंशिएशन की तरफ।
इसके क्वेश्चंस, इसके फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कि d/dx ऑफ x टू द पावर n। याद रखिएगा x हमारा वेरिएबल है और n हमारा कोई कांस्टेंट है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आता है वो आता है n(x की पावर n-1)। और यहाँ पे क्या है कि n बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि n कुछ भी हो, +1, -1, +2, -2, +3, -3, 1/2, √2, 1.444, 1.6, 1.9, कुछ भी वैल्यू हो, रियल नंबर क्या है, इसमें सारे नंबर आ जाते हैं। तो देयर इज नो बाउंडेशन फॉर द वैल्यू ऑफ n। जहां कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू दी हो n की, कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया हो, any number which comes under the category of real numbers, and as you all know that कि real numbers is the summation of all numbers। सारे तरह के नंबर इसमें आते हैं, रेशनल, इरेशनल, और आपके इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारी चीज़ें आती हैं। तो n पे कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब ये कि अगर मान लो हम लोग कहते हैं d/dx ऑफ x टू द पावर 5, समझिएगा इस बात को, तो d/dx ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा, ये हमारा क्या है n है, तो क्या आएगा n मतलब ये 5 और x की पावर मतलब n फिर से 5 - 1, n(x n-1), तो कितना आ जाएगा भाई 5x की पावर 4। जैसे मान लो आपको दिया है d/dx ऑफ x², तो ये आपका क्या है, ये आपका n है, तो कितना आएगा भाई n मतलब कि 2x n-1, तो कितना आ जाएगा 2x की पावर 1, मतलब इसे हम 2 लिख सकते हैं। अगर मान लो दिया हुआ है कि d/dx ऑफ x की पावर 15, तो हमारा n क्या है, ये है 15, तो n लिखेंगे 15x की पावर 15 - 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 15x की पावर 14। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है d/dx x की पावर या √x, तो √x का मतलब क्या होता है, x टू द पावर हाफ। n पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कैसा भी नंबर हो, यू ऑल कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। मतलब n कितना है यहाँ पे, ये n है, 1/2 इज द n, तो कितना आएगा n x, n कितना है n-1, 1/2, ये आपका n है, ये x है, ये n है, ये -1 है, ठीक है। तो कितना आएगा ये 1/2 x की पावर हाफ -1, 1/2 -1 आता है -1/2, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यू ऑल कैन रिप्रेजेंट इट एज √x। तो यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि d/dx ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2 √x। अब जैसे मान लीजिए आपको दूसरा दिया हुआ है कि d/dx ऑफ x, तो x में पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, ऑब्वियसली। तो 1 पावर है तो कितना लगाएंगे n, ये आपका क्या है, ये n है, तो n लिखेंगे इंटू x की पावर n मतलब 1 -1 मतलब 0, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है 1, मतलब 1 × 1 मतलब कितना आ गया 1। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हो कि d/dx ऑफ x कितना आ जाएगा 1। ये सब चीज़ें रटनी है एक तरह से आप लोगों को, क्योंकि ये सब चीज़ें क्वेश्चन के बीच में आएंगी, क्योंकि इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले आपके बोर्ड्स में या किसी भी कंपटीशन में कि भाई x की पावर हाफ का मतलब भाई √x का डिफरेंशिएशन बताइए, या x की पावर 1 का या x का डिफरेंशिएशन बताइए। ये आपके एज अ टूल यूज़ होंगे, और कैसे इनका डेरिवेशन आया है ये आप लोग समझ चुके हो। तो इतना आप लोग एक बार नोट कर लें। तो चलिए अब हम आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। माई बोर्ड इज क्वाइट अनस्टेबल, ओके। चलिए
चलिए अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले भी करेंगे, जैसे कि आपका बेसिक चीज़ें कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स, फिर आता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स, फिर आता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स ये होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये होता है माइनस कोसेक, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर नेक्स्ट आपका आता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये होता है सेक एक्स टैन एक्स। क्लियर है ये चीज? साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कितना आएगा कॉस एक्स का कितना आएगा माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का कितना आएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और सेक एक्स का कितना आएगा सेक एक्स टैन एक्स। एक चीज गौर करने वाली ये है कि जिस चीज के भी आगे को सीओ आ रहा है वो क्या है, वो नेगेटिव जरूर है। आप देख सकते हो कॉस में सीओ आ रहा है नेगेटिव रिजल्ट, कॉट में सीओ आ रहा है नेगेटिव रिजल्ट, कोसेक में सीओ आ रहा है नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है कि भाई आप फॉर्मूला गलत ना याद कर लें कहीं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे, बात वही है। नेक्स्ट है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। ई हमारा एक एक्सपोनेंट टर्म है जिसकी वैल्यू होती है नियरली इक्वल टू 2.78। लॉगरिथम में इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं होता, वो एज इट इज आ जाता है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आता है। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। ए क्या है, एक कोई कांस्टेंट नंबर है, याद रखिएगा इस चीज को। ए हमारा कोई कांस्टेंट है, इट मे बी 1 2 3 4 5 6 7 एनी नंबर, सो इट विल बी इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। इसका एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर एक्स, तो मतलब क्या होगा 5 की पावर एक्स लॉग ऑफ 5 बेस ई। मान लो दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 3 की पावर एक्स, तो कितना आएगा 3 की पावर एक्स लॉग ऑफ 3 बेस ई। तो ये आपके बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज थे जो कि ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों से रिलेटेड थे। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। इतना आप लोग नोट करें पहले। चलिए अब कुछ फॉर्मूले हैं जो और बड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके लिखते हैं, जैसे कि आपका डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई क्या होता है 1 बाई एक्स। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, ये बनेगा 1 बाई एक्स लॉग ए। फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। आई नो इट इज़ समवॉट लाइक कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न, बट यू कैन लर्न इट एज कि साइन इनवर्स इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसी में नेगेटिव लगा दो तो कॉस का मिल जाएगा, मतलब -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपका आता है डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये कितना होगा भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आता है d बाई डी एक्स ऑफ आपका cot इनवर्स x। तो जैसे साइन और cos में नेगेटिव साइन का फर्क था, बाकी सब सेम था, देखिए नेगेटिव का फर्क है, उसी तरह से cot और tan में भी है। ठीक, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट,
कोई भी कांस्टेंट नंबर ए बी सी डी कुछ भी है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हमेशा 0। जैसे इसका एक एग्जांपल करते हैं कि मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 5, आंसर आएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1,50,000, मान लो और ज़्यादा खूब बड़ा नंबर, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, उसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। अगर हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ए, तो आंसर कितना आएगा? 0। बट द कंडीशन इज दैट ए शुड बी कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई डी बाई डी एक्स एनी वेरिएबल आ जाए तो ये बन जाता है डी वेरिएबल बाई डी एक्स, और फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1 लगा के ये बनता है। समझिएगा, मैं समझाता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए हम लोग करते हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे केस में y क्या होता है भाई? जो मान के चलते हैं ये हमारा वेरिएबल है, तो ये क्या बन जाता है? dy बाई डी एक्स। अगर मान लो d अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लो यहाँ पे p दिया है और p हमारा वेरिएबल है, तो ये क्या बन जाएगा? dp बाई डी एक्स। अगर मान लो आपको दिया है d बाई डी एक्स ऑफ n, और n आपका मान लो वेरिएबल है, मान क्या लो अगर दिया है तो ये हो जाएगा dn अपॉन डी एक्स। जैसे मान लो कि मान लो आपका x d अपॉन डी टी मान लो दिया हुआ है और ये x है, तो ये x हमारा क्या है? वेरिएबल है। भाई जनरली हम सोचते हैं कि भाई ये डी टी है तो यहाँ पे भी t से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, नहीं तो वो 0 हो जाएगा। और 0 कब नहीं होगा? या तो t से रिलेटेड है तब नहीं 1 होगा। अगर मान लो t यहाँ पे है तो dt यहाँ है, तो यहाँ पे t का फंक्शन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो 0 हो जाएगा। और 0 कब नहीं होगा? जब यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा। तो ये क्या बन जाएगा? dx अपॉन dt। मान लीजिए दिया हुआ है d अपॉन डी टी ऑफ v, और v हमारा वेरी कर रहा है, याद रखिएगा इस चीज को, v हमारा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, मतलब v इज अ वेरिएबल। तो ये क्या बन जाएगा? dv अपॉन dt। क्लियर है? मतलब कॉन्सेप्ट समझाने की बात यह है कि यहाँ पे ये जो टर्म है ना जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, ये यहाँ पे भी उसी का फंक्शन होना चाहिए ना। और अगर फंक्शन नहीं है तो 0, या अगर कोई वेरिएबल है तो वो वेरिएबल बाई dt, मतलब dv अपॉन dt। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए पहले आप लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन की। ये भी प्रॉपर्टी थी, थोड़ा सा कुछ और आगे एक्सटेंशन कर रहे हैं प्रॉपर्टीज का। मतलब ये कि अगर मान लीजिए d बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस एंड सो ऑन, तो सिंपली मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं भाई? ऐसे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगा के ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वही करना होता है यहाँ पे। ये किसके बराबर हो जाएगा? d अपॉन डी एक्स ऑफ f1x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ f2x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ f3x प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से हमें कंटिन्यू करते चले जाना है, ठीक है? सिंपल मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है। अगर मान लो कि d अपॉन डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये तो भैया हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो भैया कांस्टेंट तो 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट की सजा वेरिएबल को नहीं मिलेगी। कांस्टेंट से कहा जाएगा कि भाई यू स्टार्ट वेटिंग आउटसाइड, मतलब कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, भाई आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे। अगर कांस्टेंट इंडिपेंडेंटली होता, केवल 5 होता तो 0 कर देता, लेकिन एज द कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल, दैट्स व्हाई कांस्टेंट विल बी केप्ट इन मल्टीप्लिकेशन विद द डी बाई डी एक्स, बाहर रख दिया जाएगा। अब कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? n ये है आपका, ये n है, तो क्या बनेगा? n मतलब 2 n x n माइनस 1 कितना आएगा? 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? 10, और ये x की पावर 1 मतलब ये 10x। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? इतना फिलहाल आप लोग आज के लेक्चर में नोट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आपका चेन रूल और कोशेंट रूल, ठीक है? थैंक यू एवरीवन।
आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपसे थैंक यू बोल दिया पहले ही वक्त से, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवा दूं, पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल करवा दूं ताकि इसी लेक्चर में आप लोगों का ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो ये चीज़ आप लोगों को समझने की कोशिश करनी होगी। बहुत आसान है। मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ये दिया है ए की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस टैन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। एग्जाम्पल, ये और ये काट मत दीजिएगा, अलग अलग चीज़ें होती है। क्लास 12 का जब शुरू करेंगे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें बताएंगे, ठीक है। काटना नहीं होता, ये कैंसिल नहीं होता कभी। चलिए तो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, भाई एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, फिर अगले बार इससे करेंगे, उसी स्टेप में फिर इससे करेंगे, प्लस फिर अब इससे कर लिया, फिर अब इससे करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है ना, कोई नया रूल नहीं है भाई, ये सिंपल अलजेब्रा है मैथमेटिक्स का। सबका डिफरेंशिएशन मैंने आपको रटवा दिया है। कितना आएगा ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही आएगा, इसका इसमें कोई चेंज नहीं होता। ये कितना आएगा, 2x की पावर 2 माइनस 1। यहाँ साइन इसका क्या होता है, डायरेक्ट बताइए, कॉस एक्स होता है। टैन इसका क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज़। तो बस करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है।